A singular new design, a re-engineered chip, and 5G. This is iPhone 12 Pro. गाइस फाइनली एप्पल ने अपना iPhone 12 जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो उसमें हमें मिला है iPhone 12 मिनी, iPhone 12, iPhone 12 Pro और iPhone 12 Pro Max। तो ये चार जो हमारे को फ़ोन है वो लॉन्च करे हैं अभी रिसेंटली एप्पल ने। सो बेसिकली हम फोटोग्राफर हैं तो हम फोटोग्राफी के बेसिस के ऊपर ही बात करेंगे। मैं फोटोग्राफी के बेसिस के ऊपर ही बात करूंगा कि क्या कैमरा स्पेसिफिकेशन वो दे रहा है फोटोज और वीडियो के अंदर। यानी कि गाइस iPhone 12 मिनी, iPhone 12, iPhone 12 Pro और iPhone 12 Pro Max में हमें क्या क्या कैमरा स्पेसिफिकेशन देने को मिल रही है। गाइस कैमरा स्पेसिफिकेशन जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको कैमरा रिलेटेड, फोटोग्राफी रिलेटेड जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। सो विदाउट टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बेसिकली गाइस जो iPhone 12 है, ठीक है, एप्पल जो है बेसिकली बहुत ज्यादा फोकस करता है अपनी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पे। आप देखोगे कि एप्पल के बहुत ज्यादा जो है वो फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। ठीक है, एप्पल बहुत ज्यादा प्रमोट करता है अपने कैमरे को एज कंपैरिजन टू अदर ब्रांड्स। अगर हम देखा जाए अब जो धीरे धीरे करके जो वीवो है उसने भी अपने जो फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे वो अपने फोन की जो फोटोग्राफी है उसको जो प्रमोट कर रहा है। अगर हम रिसेंट सिचुएशन पे बात करें तो फोन फोटोग्राफी सबसे ज्यादा बूम है। ठीक है, सब कोई डिजिटल टाइम में है। ठीक है, सब कोई वीडियो बनाना चाहता है यूट्यूब पे, तो उसको दो चीज सबसे ज्यादा चाहिए होती है। एक कि भाई उसकी फोटो बहुत अच्छी हो, दूसरी उसकी वीडियो बहुत अच्छी हो। तो हर कोई जो भी आजकल फोन कैमरा लेता है वो सबसे पहले यही स्पेसिफिकेशन देखता है कि उसकी कैमरा स्पेसिफिकेशन क्या है। तो हर ब्रांड जो है वो फोकस कर रही है कि वो अच्छे से अच्छा कैमरा क्वालिटी दे पाए और वीडियोग्राफी भी दे पाए। और सबसे मेन चीज जो इस टाइम बूम पे चल रही है व्लॉग, यानी कि उसका जो फ्रंट वाला कैमरा है वो बहुत अच्छा हो। पहले की अगर हम कैमरा की बात करें तो उनमें जो बैक कैमरा होता था वो तो बहुत अच्छा होता था एज कंपेरिजन टू फ्रंट, बट अब फ्रंट कैमरे पे भी बहुत ज्यादा वर्क किया गया है जो कि हर ब्रांड कर रही है। अगर हम एप्पल की बात करें तो अब हम देखते हैं कि एप्पल ने जो ये 12 लॉन्च किया है उसमें क्या क्या कैमरा स्पेसिफिकेशन दी है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं एप्पल 12 मिनी का। ठीक है, तो इसमें हमें मिल जा रहा है एप्पल 12 मिनी में अल्ट्रा वाइड कैमरा। ठीक है, जो कि 5 एलिमेंट लेंस से बना हुआ है। जितने एलिमेंट्स होते हैं उतना ही अच्छा गाइस कैमरा होता है। और ये हमें सारे कैमरे मतलब सारे फोन में मिल रहा है, चाहे वो 12 हो, 12 प्रो हो, 12 प्रो मैक्स हो। अब उसके नीचे हम चलते हैं। अब ये पहले मैं आपको ये बता दूं कि अल्ट्रा वाइड कैमरा ये क्यों दे रहा है। सो बेसिकली गाइस ये अल्ट्रा वाइड कैमरा इसलिए दे रहा है, मैंने जैसा आपको बोला कि हर कोई व्लॉगिंग करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि जब वो व्लॉगिंग कर रहे हो तो उसके आसपास की चीजें उसे दिखें। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता था कि हमारे को वाइड नहीं मिलता था उतना ज्यादा। ठीक है, तो इतना हमें वाइड एंगल लेंसेज लेने पड़ते थे, हमें कैमरा परचेज करना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं जो एप्पल है वो कोशिश कर रहा है कि मैं किस तरीके से कैमरों को रिप्लेस करूं अपने फोन के थ्रू। ठीक है, तो वाइड एंगल लेंसेज बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं जब आप कोई कैमरा लेते हो या उसके साथ भी। ठीक है, तो एप्पल वो इसीलिए वाइड इसलिए लॉन्च कर रहा है क्योंकि आजकल व्लॉगिंग जो है सबसे ज्यादा बूम पे है। तो अल्ट्रा वाइड कैमरा दे रहा है वो। ठीक है, उसके बाद वो दे रहा है एक वाइड एंगल लेंस जिसका अपर्चर है 1.6 अपर्चर। मतलब गाइस आपको जो बैकग्राउंड बहुत ज्यादा ब्लर मिलेगा। दूसरी चीज, अपर्चर कम होने से, जैसे f1.6 अपर्चर कम होने से सबसे पहले जो मैंने आपको बता दिया कि आपको जो बैकग्राउंड है वो ब्लर मिलेगा और आपकी जो इमेज है उसमें शार्पनेस आएगी। और एक और चीज, आप लो लाइट कंडीशन पे बहुत ज्यादा अच्छी फोटोग्राफ क्लिक कर पाएंगे। अगर आप एप्पल का देखें, ट्रेलर वगैरह देखें, उसका लॉन्च देखें, तो सबसे ज्यादा इस चीज पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया है वीडियोग्राफी के साथ साथ कि भाई हम लो लाइट कंडीशन में भी आपको बहुत अच्छी इमेजेस जो दे रहे हैं। बहुत सारे कैमरा ब्रांड, या मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम कैमरा ब्रांड यही कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने यूजर्स को हम किस तरीके से लो लाइट में अच्छी परफॉर्मेंस के कैमरे दे पाए। ठीक है, तो वही इसीलिए इसने अपर्चर इतना कम किया है f1.6, जिससे आप लो लाइट में भी एक शार्प इमेज खींच पाओगे, आप क्लिक कर पाओगे। ठीक है, अब उसके नीचे हम चलते हैं टेलीफोटो जो कैमरा है। टेलीफोटो जो लेंस है वो 6 एलिमेंट्स लेंस है जो कि आपको 12 प्रो मिनी और 12 में नहीं मिलेगा, जो कि सिर्फ आपको मिलेगा 12 प्रो में और 12 प्रो मैक्स में। तो बेसिकली टेलीफोटो लेंसेज वो लेंसेज होते हैं जब हम किसी में भी हमें दूर का कोई कैप्चर करनी होती है चीज, तो उसके लिए हम टेलीफोटो जो लेंसेज है वो यूज करते हैं। लाइक जो भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हैं मैक्सिमम वो इस तरीके के लेंसेज यूज करते हैं
ठीक है। तो टेलीफोटो लेंसेज वही लेंसेज होते हैं जिनमें आप दूर की जो लेंथ है, फोकल लेंथ है, वो कवर कर पाते हो। तो वो हमें 12 प्रो मिनी में नहीं मिल रहा है, ना ही 12 प्रो में मिल रहा है, वो आपको प्रो और प्रो मैक्स में मिलेगा, जिसका अपर्चर होगा f2, यानी कि ये भी एक लो अपर्चर आपको दे रहा है, यानी कि एक बड़ा अमाउंट दे रहा है, जिसकी वजह से आप लो लाइट में फोटोग्राफ क्लिक कर पाओगे अपने टेलीफोटो लेंस के थ्रू भी। सो हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं ऑप्टिकल जूम और डिजिटल जूम की। अब मैं पहले आपको ये बता दूं कि ऑप्टिकल जूम क्या होता है और डिजिटल जूम क्या होता है। बेसिकली जब भी आप कोई भी आप कैमरा देखते हैं जिसमें आप अपने लेंस को ऐसे करके हाथ से जूम करते हैं, यानी एक्सटर्नली उसको जूम करते हैं, तो वो ऑप्टिकल जूम है, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप अपने फोन में ऐसे स्क्रीन को टैप करके एकदम ऐसे अंदर से, यानी कि कैमरे के अंदर से जूम करते हैं, तो उसे हम डिजिटल जूम कहते हैं। नाम से क्लियर हो, ऑप्टिकल मतलब आप बाहर से कर रहे हो, इंटरनल मतलब डिजिटल जूम जो आप अंदर से कर रहे हो। तो वो देखते हैं हमें कितना मिल रहा है। ऑप्टिकल जूम मिल रहा है हमें 2x का आउट, 2x आउट और 2x 4x। अगर हम 12 मिनी में देखें और 12 में देखें तो हमें 2x जूम आउट मिल रहा है, और अगर हम 12 प्रो में देखें तो जूम इन और जूम आउट और 4x जूम रेंज हमें मिल रही है। और अगर प्रो मैक्स में देखें तो 2.5 जूम इन और 2x जूम आउट और 5x जूम रेंज हमें मिल रही है। तो एज कंपैरिजन टू 12 मिनी और 12, हमें 12 प्रो और प्रो मैक्स में ज़्यादा जो है वो रेंज कवर करने को मिल रही है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि प्राइजेस में भी डिफरेंस है, ठीक है। प्राइजेस में भी काफ़ी डिफरेंस हमें देखने को मिलेंगे जब हम ये आएगा इंडिया के अंदर। सो अब हम आगे चलते हैं अपना एप्पल प्रो रॉ कमिंग सून, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमें मिलता है सिर्फ iPhone 12 और iPhone 12 Pro Max में। ये हमें मिनी और प्रो और iPhone 12 में नहीं मिल रहा है। इट्स लाइक अ रॉ, लाइक एप्पल अपना एक रॉ देता है कि जैसे कि आप कभी भी कैमरे में फोटोग्राफ क्लिक करते हो तो दो तरह की फॉर्मेट हमारे होते हैं। एक रॉ फॉर्मेट होता है, दूसरा JPEG फॉर्मेट होता है। रॉ फॉर्मेट एक हाई मैं बोलूँगा फाइल होती है, और जो JPEG होता है वो कहीं ना कहीं एक कंप्रेस्ड फाइल होती है। रॉ जो फाइल होती है जिससे आप बड़े बड़े पोस्टर्स बनाते हैं, उन्हें एडिट करते हैं। हर कोई फोटोग्राफर कोशिश करता है कि वो रॉ में क्लिक करे ताकि उसे सही से पोस्ट प्रोसेस करने के बाद उसे फिर बाद में JPEG में चेंज करे। JPEG एक कंप्रेस्ड फाइल होती है, इसलिए एप्पल जो है वो रॉ अपना देता है कि आप रॉ में अच्छी क्वालिटी की जो है फोटोग्राफ में अपनी प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। हम आगे चलते हैं, जो कि आपको मिनी में नहीं मिलेगा, ना 12 में मिलेगा, ये आपको प्रो और प्रो मैक्स में मिलेगा। सो डीप फ्यूजन पे चलते हैं। डीप फ्यूजन में हमें मिल रहा है अल्ट्रा वाइड वाइड, अल्ट्रा वाइड वाइड, अल्ट्रा वाइड, अल्ट्रा वाइड टेलीफोटो और अल्ट्रा वाइड टेलीफोटो। सो बेसिकली अगर हम मिनी और 12 में देखें तो हमें अल्ट्रा वाइड मिल रहा है, और अगर हम प्रो मैक्स में देखें तो हमें अल्ट्रा वाइड टेलीफोटो भी मिल रहा है, जो प्लस हम बाद में देख रहे हैं कि ये हमें प्लस है अगर आप प्रो लेते हैं तो। गाइस नीचे अगर हम देखें तो हमें डीप फ्यूजन मिलता है। डीप फ्यूजन बेसिकली इन्हीं का एप्पल का खुद का एक इमेज प्रोसेसिंग जो चीज़ है, एक सॉफ्टवेयर है जो एप्पल खुद प्रोवाइड करता है, जो कि हमें चारों कैमरों में देखने को मिल रहा है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं आगे की फीचर्स की कि क्या क्या है, हमें और क्या क्या दे रहा है इस टाइम। एक अच्छी खासी लिस्ट मिली है हमें इस टाइम पे, एप्पल ने जो दी है, पूरा फोकस रखा है उसने अपनी फोटोज पे और वीडियोस में, ठीक है। तो वीडियो हम फोटोज की बात कर रहे थे, तो फोटो में आगे चलते हैं हम। आगे अगर हम देखें तो नाइट मोड जो पोर्ट्रेट है वो हमें 12 मिनी 12 में नहीं मिल रहा है, 12 प्रो प्रो मैक्स में मिल रहा है। नाइट मोड पोर्ट्रेट इज लाइक आप रात में भी बहुत अच्छे पोर्ट्रेट्स क्लिक कर सकते हैं। आजकल सबको सेल्फीज क्लिक करनी है, सबको पोर्ट्रेट्स क्लिक करने हैं, सब कोई नहीं चाहता कि एक बड़ा कैमरा लेके जाए, सब चाहता है कि पॉकेट में हमारे एक कैमरा फिक्स हो जाए। तो इसमें हमें प्रो मिनी और प्रो में मिल रहे हैं, प्रो मिनी में नहीं, हमें 12 मिनी में नहीं मिल रहे हैं, सॉरी गाइस, और 12 प्रो में मिल रहे हैं नाइट मोड पोर्ट्रेट, जिससे कि आप अंधेरे कमरे में भी एक अच्छी फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे का है हमारा पोर्ट्रेट मोड, वो भी एडवांस्ड बोके एंड डेप्थ कंट्रोल। एडवांस बोके इसका मतलब ये है कि गाइस बोके का मतलब होता है, आप देख रहे होंगे, आप इमेजेस देखते हैं जिसमें अपने सब्जेक्ट पे फोकस होता है, बैकग्राउंड में ब्लर होता है और लाइट जब होती है तो वो एक बोके क्रिएट करती है जो डायगोनल मतलब एक सर्कल कलर की होते हैं, उन्हें हम बोके बोलते हैं। तो बेसिकली हमें ये चारों कैमरों में, चारे फोन्स में ये कैमरा मिल रहा है, पोर्ट्रेट मोड की जो फीचर है मिल रहा है, जिससे आपका सब्जेक्ट पे फोकस होगा, बैकग्राउंड ब्लर होगा और आप उसे काफी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे कि कितना आपको ब्लर करना है, कितना आपको फोकस में रखना है, और अच्छा खासा बोके आपको मिलेगा। अब हम आगे चलते हैं तो हमें पोर्ट्रेट लाइटनिंग मिलती है इफेक्ट। पोर्ट्रेट लाइटिंग इफेक्ट क्या है गाइस? ये एक एप्पल का एक फीचर है जिससे आप अपने
जब आप किसी का पोर्ट्रेट क्लिक कर रहे हो तो उसमें अलग अलग लाइट इफेक्ट्स जो है वो यूज कर सकते हो। बैकग्राउंड आप क्या नाम है डार्क करना चाहते हो, फेस पे एक लाइट चाहते हो, तो अलग अलग लाइट जो है ये प्रोवाइड करता है। इसका खुद का ये है प्रो लाइटनिंग का, ठीक है, पोर्ट्रेट लाइटनिंग का आई मीन। अब उसके हम नीचे चलें तो हमें मिल जाता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जिसके अंदर हमें 12 मिनी, 12 प्रो मैक्स और प्रो आई मीन वाइड टेलीफोटो, तो यानी कि मिनी और 12 में हमें वाइड मिल रहा है और प्रो मैक्स में हमें वाइड एंड टेलीफोटो दोनों के अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। इमेज स्टेबलाइजेशन का मतलब ये है गाइस, जब भी हम कोई फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं या हम वीडियोस बना रहे हैं तो बहुत बार शेकी हमारी फुटेजेस आती हैं, तो ये हमें इमेज स्टेबलाइजेशन दे रहा है, जिससे आपकी शेकीनेस जो है बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगी। अगर हम इसके ट्रेलर देखें तो उसमें भी हमें दिखाया गया है कि किस तरीके से वीडियो को एक अनदर लेवल ले जाना चाह रहा है और एक अच्छी खासी इमेज स्टेबलाइजेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। अब हम नेक्स्ट चीज की बात करें तो वो है, हाँ, स्टेबलाइजेशन ही है वो भी, जो कि हमें सेंसर शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है। सेंसर शिफ्ट मतलब आपका सेंसर अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, जिस हिसाब से जो हमारा कैमरा है वो हिलेगा, जो कि सिर्फ आपको 12 प्रो मैक्स में देखने को मिलेगा। सो ये तो थे इसकी फोन कैमरा के फीचर्स, आई मीन जो कैमरा है आईफोन 12 का, कि मेनली मैंने कॉमन टर्म्स आपको सारों बता दी कि चारों फोन कैमरे में क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम एक बेसिक वीडियो का भी बात कर लेते हैं कि वीडियो में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। सो अगर हम वीडियो की बात करें गाइज, तो वीडियो में हमें मिल जाती है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, जो कि हर कैमरे में है इसके, ठीक है, चाहे वो मिनी हो, चाहे वो प्रो मैक्स हो, चाहे प्रो हो, चाहे फिर 12 हो, सिर्फ 4K वीडियो रिकॉर्डिंग जो कि हमें 24 FPS, 30 FPS, 60 FPS सारे उसमें मिलती है। अब बेसिकली 4K क्यों दे रहा है? धीरे धीरे YouTube बहुत ज़्यादा बूम पे आ रहा है, हर कोई वीडियोस बनाना चाहता है, हर कोई फेमस होना चाहता है, इसीलिए फ़ोन हर कोई कैमरा अफोर्ड, हालांकि 12 तो आईफोन तो खुद इतने कॉस्टली होता है, लेकिन स्टिल लोग चाहते हैं पोर्टेबिलिटी, कि हर कोई इतना बड़ा कैमरा कैरी नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो ये क्या चाह रहे हैं कि हम इसी में 4K दे दें, फोन में ही 4K दे दें, जिसकी वजह से हो क्या कि लोग फोन को ज्यादा प्रेफर करें एज कंपैरिजन टू कैमरे को। तो इसलिए 4K मतलब है आपको एक हाई क्वालिटी जो वीडियो है वो देखने को मिलेगी। 24 FPS, 30 FPS, 60 FPS मतलब आप अच्छा खासा स्लो मोशन क्रिएट कर सकते हो। सबको स्लो जो वीडियोस हैं, स्लो मोशन है वो पसंद आता है, इसीलिए इन्होंने 24, 30 और 60 FPS दिए। ये फ्रेम रेट होता है, जितना ज़्यादा फ्रेम रेट होगा उतना अच्छा आप स्लो मोशन क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद हम देखें तो 180, 720 दोनों में हमें वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है। ऑडियो जूम है, ब्राइटर ट्रू टोन फ्लैश है, क्विक टेक वीडियो है, टाइम लैप्स वीडियो विद स्टेबलाइजेशन। ये देखने की चीज़ है कि आप टाइम लैप्स वीडियो भी बना सकते हो स्टेबलाइजेशन के साथ, जो कि बहुत खतरनाक चीज़ है। नाइट मोड टाइम लैप्स, आजकल आप देखेंगे कि व्लॉग्स के अंदर टाइम लैप्स जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, वीडियोस में बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये हमें नाइट मोड में टाइम लैप्स दे रहा है, वो भी स्टेबलाइजेशन के साथ, जो कि बहुत कमाल की चीज़ है। ठीक है, और एक्सटेंडेड डायनेमिक रेंज फॉर वीडियो अप टू 60 FPS। डायनेमिक रेंज इज लाइक आपकी इमेज कितनी ज़्यादा, मैं बोलूँगा डिटेलिंग, उसमें कितनी ज़्यादा आप डिटेल्स आप वो कैप्चर कर सकता है आपका जो कैमरा है। ठीक है, वो डायनेमिक रेंज कहीं ना कहीं उस चीज़ में आ जाती है। सिनेमैटिक वीडियो स्टेबलाइजेशन आपको मिल ही रहा है 4K, 180, 70, 720p सब पे। कॉन्टिन्यूस ऑटो फोकस वीडियो, अब कॉन्टिन्यूस ऑटो फोकस वीडियो ये है कि जब भी हम फोकसिंग करते हैं तो बहुत बार होता है कि हमारा फोकस जो कैमरे को समझ नहीं आता कि फोकसिंग कहाँ करें, तो वो भी इसमें ऑटो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, कहाँ पे से फोकस करना है। नेक्स्ट हमें मिलता है इसमें 4K रिकॉर्डिंग, वही प्लेबैक जूम मिलता है, वीडियो फॉर्मेट मिलता है, वही H.264 जो मेनली सब यूज करते हैं, स्टीरियो रिकॉर्डिंग मिलता है। अब मैं कुछ आपको फीचर्स इसके वैसे भी बता देता हूँ। एक इसमें फीचर जो मुझे बहुत अच्छा भी है, नहीं भी है। अच्छा ये है कि जब आप इसी के अंदर जब आप फुटेजेस जो है आपने वीडियो जो बनाई है आप एडिट कर रहे हो, ठीक है, तो एडिट करने के बाद उसमें से आप JPEG फाइल भी निकाल सकते हो आराम से। तो जो लोग फोटो क्लिक करने की जगह, जो प्रोफेशनल्स नहीं है, वो एज ए वीडियो ही बना लेंगे और उस वीडियो में से आराम से एक अच्छी खासी एक हाई इमेज क्वालिटी फोटो निकाल सकते हैं। ये भी इसने दे दिया है। तो कहीं ना कहीं एज ए फोटोग्राफी के लिए तो खराब है, बट एज ए जो लोग फोटोग्राफर नहीं है, जो फन के लिए करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, क्योंकि फोटोग्राफी हम सीरियस जर्नल में लेते हैं, हम इसको एक अच्छा समझते हैं। ये कहीं ना कहीं अफेक्ट दे रहा है उस चीज़ को कि फोटो वीडियो दोनों अलग चीज़ है, बट वीडियो में से ही फोटो निकाल लेना
तो फिर क्या एसेंस रह जाएगा उस फोटोग्राफी का। बट हाँ ठीक है, ये फीचर दे रहा है तो हम उसी की बात कर रहे थे। और इसमें एक और चीज़ है, इसमें है कंप्यूटेशनल जो टेक्निक है वो भी इसमें दी गई है, यानी कि इसमें आपका कैमरा खुद ब खुद समझ लेगा कि इसको कहाँ पे डार्क करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि कैमरा जो है लाइट को सही से रीड नहीं कर पाता, जहाँ इमेज डार्क करनी होती है ओवर एक्सपोज कर देता है, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब आप होता है ना लाइट को सही से रीड नहीं कर पाता, तो वो उसके लिए हम DSLR हम अलग से रीड कर पाते हैं। बट इसमें ये भी कंप्यूटेशनल इस तरीके की चीज़ें फैसिलिटी दे दी हैं, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, आपका कैमरा स्मार्ट कैमरा बन जाएगा। उसे खुद पता है कि मुझे कहाँ पे डार्क करना है और कहाँ पे मुझे लाइट को रीड करना है। तो ये थे कुछ फीचर्स जो मुझे लगा आप सबके साथ शेयर करने चाहिए। देखते हैं क्या प्राइस के साथ आता है इंडिया में 12 जो है आईफोन, और क्रेज उतना ही है। तीसरे ट्रेंडिंग पे इसका मैं देख रहा था, वीडियो चल रही थी, तो कमाल का क्रेज है। सो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस तरीके की फोटोग्राफी वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।